आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4। चारों क्वेश्चन हाल फिलहाल में इलाहाबाद में एग्जाम हुए हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। बहुत ही बढ़िया लगे इसलिए करवा रहा हूँ। कहीं पे भी हो इंडिया के अंदर अगर बेस्ट क्वेश्चन होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने उसको रख दूं, ताकि अगर रिपीट हो एसएससी में या आपके आने वाले एग्जाम्स में तो फायदा हो जाए उस टाइप का, या पैटर्न रिपीट हो। सवाल पढ़ते हैं। अ टिन ऑफ देसी घी वॉज 4/9 full of its capacity if 6 bottles of ghee were taken out from this tin and 8 balls of ghee poured into it, then it was 2/5 full of its capacity. Okay. If the bottle capacity is twice the ball capacity, then how many bottles of ghee can tin contain? देसी घी का एक टिन अपनी क्षमता के से 4/9 भरा हुआ था। यदि इस टिन में से 6 बॉटल घी निकाला जाए और उसमें 8 कटोरी घी डाला जाए तो वह अपनी क्षमता का 2/5 भरा हुआ था। मतलब पहले तो 4/9 था, फिर 2/5 था। यदि बोतलों की क्षमता कटोरियों की क्षमता की दोगुनी है तो टिन में घी की कितनी बोतलें हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 2/5 और 4/9 देख के आप ये बोल दो कि लेट कैपेसिटी जो है मैं मान लेता हूं 45x। 5 और 9 का एलसीएम ले लिया कि भाई इतना है। ठीक है, तो पहले 4/9 ऑफ अगर करोगे तो 4/9 ऑफ 45 अगर आपने कर दिया तो आपको पता चल गया 20x, यानी 20x की कैपेसिटी थी। इसमें आपने 6 बॉटल, मान लो बॉटल जो है एक बॉटल में बी आता है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि बाउल में, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बॉटल में मान लो, मैं एक्स मान लेता, एक्स नहीं ए मान लो, ए यूनिट घी आता है। और अगर बाउल की बात कर रहा हूं, मान लो बाउल की, तो इसके अंदर मान लो वाई यूनिट घी आता है। ठीक है, तो आपको बोला क्या कि इतना था, 4/9 ऑफ फुल कैपेसिटी था, यानी 20x था। आपने 6 बॉटल घी निकाल लिया, यानी 6A निकाल लिया और 8B डाल दिया। इससे क्या हुआ, इससे अब 2/5 बन गया, यानी 2/5 ऑफ 45, तो आपने बोल दिया कि 18x बन गया। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का अर्थ है कि अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं, यानी 2x की वैल्यू आपकी 6a माइनस 8b आ गई, या फिर x की वैल्यू 3a माइनस 4b आ गई। अब आप ये बोल रहे हो कि जो a की कैपेसिटी है वो, द बॉटल कैपेसिटी इज ट्वाइस ऑफ बाउल, यानी कि अगर इसकी कैपेसिटी हम देखें तो 2 गुना है इसके कंपैरिजन में। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो b है उसको अगर 2 गुना करूंगा तो a आएगा। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर यहां पे आप x लिख रहे हो तो यहां पे आप 6b माइनस 4b, यानी x की वैल्यू आप लिख सकते हो 2b। ये आपको समझ में आया? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं इतना कह सकता हूं कि अगर अगर मुझे बाउल से भरना होता, यानी कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको बाउल से भरना होता, बॉटल नहीं बाउल से, तो आपको पता चल जाता कि 90, क्योंकि एक्स, अगर मैं एक्स की जगह 2 भी पुट करूंगा तो आप बोलोगे 90 बॉल लगेंगे। ठीक है, एक्स की जगह पुट कर दो। और अगर हमने देखा यही चीज, अब यहां पे अगर 2 भी है तो आप इसको ए भी तो लिख सकते हो, यानी एक्स की वैल्यू ए भी आ जाएगी, तो आप कैपेसिटी को 45 ए भी लिख सकते हो, यानी कि बॉटल कितनी चाहिए होंगी, 45। तो आपको पूछा क्या है, आपसे बॉटल पूछा है या बाउल पूछा है? बॉटल पूछा है इसलिए 45 मार्क कर देंगे। अगर बाउल पूछे जाते तो मैं 90 मार्क कर देता। क्वेश्चन नया लगेगा, लैंग्वेज अच्छी बनाई है, इस क्वेश्चन बनाने वाले को पूरे नंबर जाते हैं। उसने जान कैसे बनाया है कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, एक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। ठीक है, क्या किया, ये कैपेसिटी थी ओल्ड, ये कैपेसिटी थी न्यू,
क्योंकि पूरा नहीं भरा हुआ था, 45 नहीं भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आ गई x बराबर 2b या 2b या फिर x बराबर a। तो जब आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो x की जगह ये डालोगे, यानी कि या तो 45 बॉटल चाहिए पूरा भरने के लिए, या फिर 90 बाउल चाहिए, कटोरे चाहिए, कटोरी पूरा भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अब सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। देयर आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ all the 3 given odd number is 507 less than the square of the average of all the 3 given even number, then what is the smallest odd number? यहां तीन क्रमागत विषम संख्याएं और 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। सबसे छोटी सम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या से 9 अधिक है। यदि दी गई सभी 3 विषम संख्याओं के औसत का वर्ग दी गई सभी 3 सम संख्याओं के औसत के वर्ग से 507 कम है तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? आपने बोला सबसे पहले ऑड नंबर 3 है, तो मान लेता हूं x है, x माइनस 2 है सबसे छोटी, फिर x है, x प्लस 2 सबसे बड़ी। और अगर इवन की बात करता हूं तो मान लेता हूं y है, y माइनस 2, y प्लस 2। ये थी, इतने लाइन को मैंने मैथ्स में लिख दिया। स्मॉलेस्ट इवन नंबर है y माइनस 2। ये जो है वो 9 ज्यादा है इससे, लार्जेस्ट ऑड नंबर से, x प्लस 2 से। तो आपको पता चल गया कि y माइनस एक्स की वैल्यू अगर इधर भेज देंगे तो 13 है। ये दे रखा था। अब आगे चलते हैं, एक इक्वेशन ये थी। अब यहां से पढ़ते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 ऑड नंबर, स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर यानी आप बोल दोगे 3x स्क्वायर, और प्लस में अगर मैं इसको बोल देता हूं माइनस माइनस, और माइनस 2ab से माइनस 2ab कर देगा 8। ये है तीनों ऑड नंबर का एवरेज, स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। और ऐसे ही मैं बोल दूंगा तीनों इवन नंबर का स्क्वायर का एवरेज। आपने बोला कि ये अगर आप इसमें से 507 कम कर दोगे, ये इसने दे रखा है कि तीनों ऑड नंबर का स्क्वायर का एवरेज, तीनों इवन नंबर के स्क्वायर के एवरेज में अगर मैं 507 कम करूंगा तो बराबर हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8/3, और इसको भी 3 से 3 कट जाएगा ना, यहां लिख दो वाई स्क्वायर प्लस 8/3। तो इससे कट गया, यानी आपने बोल दिया कि अगर हम इसको इधर भेज दें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 507, तो वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स की वैल्यू 507, और y माइनस एक्स की जगह 13 आपको पता है, 13 से काट दो, 13 तिया 39, 39। यानी आप y की जगह भी पुट करोगे तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें, सब कुछ x की टर्म में लिख देते हैं, तो 13 प्लस x की वैल्यू 39, इसको इधर भेज दो, 2x की वैल्यू 26, यानी x की वैल्यू 13। अगर x की वैल्यू 13 आ गई, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है आपका x माइनस 2, यानी 11 आंसर है। आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, परंतु आपको टाइम लग जाएगा इतना ही। अब आप अगला क्वेश्चन, एक तो ये और एक ये करके दिखाओ। मैं अकेला हूं घर पे और बेल बज रही है, तो 1 मिनट में खोल के आ रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं 30 सेकंड में आ रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, चारों डाइस एक साथ फेंकी, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच वी गेट टोटल सम 23 ऑन द डाइस। देखो आपके पास पहली डाइस है, दूसरी डाइस, तीसरी डाइस, चौथी डाइस, 23 लाना है सबको जोड़ के।
एक ही तरीका है लाने का। कैसे? यहां पे 6 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए और 5 आ जाए। आपने बोला हाँ एक ही तरीका है, मतलब 3 पे 6 आए, 1 पे 5 है। तो आपने बोला अगर ऐसी बात है तो अब देखो 6, अब इसमें भी अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी देखी है मेरी क्लास, पहले वो देख लेना। उसमें मैंने आपको क्या बताया, कॉम्बिनेशन है इनमें भी, कि इन चारों को करने का क्या तरीका है, 4 फैक्टोरियल। और क्योंकि तीन चीजें सेम है, इसको करने का 3 फैक्टोरियल। तो आंसर ये आएगा कि भाई ये 4 फैक्टोरियल। ऐसे भी तो हो सकता है कि 6 6 6 5, 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा बता देता हूं थोड़ा सा, कि अगर 6 6 6 5 है तो हो सकता है 5 6 6 6 हो जाए, हो सकता है 6 5 6 6 हो जाए, हो सकता है ऐसे कर करके। तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24, 24 इस तरीके के सेट्स बन सकते हैं। अब आपको पता है कि ये तीन हमारे पास ये आपस में सेम है, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो इन तीन को भी हमने सेट कर दिया नीचे से। तो मेरा आंसर आ गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 यानी कि 4, आंसर है 4। एक और, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी गेट सम 15। जब 3 डाइस थ्रो करी, पहली डाइस, दूसरी डाइस, तीसरी डाइस, अब की बारी सम 15 लाना है। ओके, तो कितने तरीके से आ सकता है? आप बोलोगे या तो 5 5 5 हो, तो ये तो एक ही तरीका हो गया। और क्या हो सकता है? 6 6 12 और 3। इसको कैसे लिखोगे? आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल, अभी बताया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि यहां पे कितना आ गया 3। तो 3 तरीके से ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया। और क्या कह सकते हो? आप बोलोगे 5 4 6, ये भी एक तरीका है। तो इसको आप बोलोगे ये वाला कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 6 आ गया। ठीक है, यहां पे भी यही था ना, मैंने कुछ और पढ़ दिया था, नहीं 4 फैक्टोरियल था, 3 दूनी 6। और कोई बन सकता है, मतलब केस 1, केस 2, केस 3, और बनेगा 15? नहीं, और नहीं बनेगा। यानी आपका आंसर है 6 तरीके इससे, 3 तरीके इससे और एक तरीका इससे, यानी कि 10 आंसर है सॉल्व। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे चारों क्वेश्चन। अगर मैं आया हूं आपके पास, टाइम दे रहे हैं तो बढ़िया क्वेश्चन के साथ ही टाइम देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने के पर्पज से देख रहे हो तो बड़ी बड़ी वीडियोस देखो। अगर आप कुछ सीखने के पर्पज से देख रहे हो तो ये वाली चीजें बहुत काम आती है आपके। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएंगे ये क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगे, मजा आया है नहीं आया, अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।